अब बस इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, आपने शायरी ज़रूर सुनोगी। वही अब सिंधिया के साथ हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी जिस तरीके से दिलासा दी गई कि आपको लोकसभा चुनाव में बड़े कार्य करने हैं, बड़ा पद संभालना है, तो बड़ा पद क्या उनको पीएम बना देगी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी, या सिंधिया को जो है राष्ट्रपति बना देगी। आज यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उनके साथ साथ केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। और ऐसे में देखा जाए तो उनके साथ ही साथ वो देखे जा रहे थे। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आए। बेशक यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन ये कहा गया कि अब आपको मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई। वैसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, बेशक वो एक मंत्री हैं, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ये जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आएगी कि वो भी लोकसभा के चुनाव में बड़ी भागीदारी निभाते हुए नजर आए? इसी वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दो राय है, क्योंकि जिस तरीके से आपको समझना होगा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरह एक सुस्त पार्टी नहीं है। उसके कार्यकर्ता लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, लगातार कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं, कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं। उनके जो छोटे बड़े नेता हैं, पार्षदों से लेकर मुख्यमंत्री तक, वो तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। कई तो विवादों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है उनका एक कह सकते हैं चर्चा होती रहती है, और यही वो वजह है कि बीजेपी को जो है जीत मिलती है। लेकिन आपने बात की सिंधिया को लेकर, तो आपको यह समझना होगा कि सिंधिया को एक तरीके से कह देंगे तो बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरीके से वो 2018 में आए और फिर कांग्रेस की सरकार तोड़कर जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है, यानी बीजेपी की सरकार बनती है, और उसी सरकार के बदौलत इस बार भी बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में जीतने में सक्षम हो पाई। तो सिंधिया का कहीं ना कहीं जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ आए थे कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम बनूंगा, तो मैं तो साफ तौर पर यह कहता हूं कि जहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता हो, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता हो, तो वहां पे इनका सीएम बनना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ये कभी नहीं करेगी, और ये इस बात को बखूबी समझ चुके हैं। अब बस इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, आपने शायरी ज़रूर सुनोगी। वही अब सिंधिया के साथ हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी जिस तरीके से दिलासा दी गई कि आपको लोकसभा चुनाव में बड़े कार्य करने हैं, बड़ा पद संभालना है, तो बड़ा पद क्या उनको पीएम बना देगी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी, या सिंधिया को जो है राष्ट्रपति बना देगी। ये सब कहीं ना कहीं एक बातें होती हैं, पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, और बीजेपी बखूबी जानती है किस चीज़ को जो है कैसे हैंडल करना है। और यही वो वजह है कि सिंधिया को अब कैमरे पर दर्शाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अभी किसी भी तरह की पार्टी में नाराजगी नहीं है।